मेरा नाम हया है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को 4 दिन हो गए, मगर मैं और मेरा शौहर पढ़ाई में मसरूफ़ थे, क्योंकि हमारी शादी हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई थी। इसलिए हमने एक दूसरे को मियाँ बीवी नहीं माना था। जब हम कमरे में थे तो अचानक से भाभी दरवाज़ा खोल दिया, तो हम डर गए कि पकड़े गए। रिश्ते दिल के किस्त नंबर 4। रिमी का फंक्शन मार्की में रखा गया। सजावट देखने लायक थी। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे और ग्रे पेंट कोट में आबाद महफिल की जान लग रहा था। टिपिंग मैक्सी पर कॉपर कलर की कार अमन दुपट्टा ओढ़े, डे मेकअप किए, नाजुक सी ज्वेलरी पहने, माथा पट्टी लगाए हया नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हया स्टेज पर बैठी दोस्तों से बातों में मशगूल थी और बाद सब मेहमानों से मिल रहा था। खाने के बाद फोटो सेशन शुरू किया गया। मुख्तलिफ तस्वीरें बनवाते हुए याकूब का शिकार थी, जबकि बाद को इस सब से मजा आ रहा था। फोटोग्राफर के कुछ पोज हया के कानों से धुआं निकाल रहे थे। इस तरह एक के चेहरे पर बेजारगी और एक के चेहरे पर दिलचस्पी के आसार थे। फंक्शन का एहतमाम शानदार तरीके से किया गया। वलीमा के एक हफ्ते बाद आबाद ने वापस लाहौर चले जाना था, जबकि हया ने अपना सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद जाना था। हया के सेमेस्टर मुकम्मल होने में 2 माह बाकी थे। वलीमे के फौरन बाद ही दावतें शुरू हो गई थी। आज उनके नुमान खान के यहाँ दावत थी। हया ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। पर्पल शॉर्ट फ्रॉक और खुले बालों में मेकअप के आने पर नाम पर पर्पल लिपस्टिक और मस्कारा लगा ही वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। और कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? आबाद बोलता हो कमरे में दाखिल हुआ। बस तैयार हूँ, हया चादर लेते हुए बोली। ओके, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आबाद कहते हुए रूम से निकल गया। हया नीचे आई तो बीजान लाउंज में बैठी दिखाई दी। बीजान, आप नहीं जा रही? नहीं बेटा, क्यों? हया पूछते हुए उनके पास सोफे पर बैठ गई। रिदा और सुजात भी तुम लोगों के साथ जा रहे हैं? मैं बाद में जाऊंगी, अभी तुम जाओ, देर हो रही है, बीजान ने कहा। बीजान, आज रात में बाबा जानी की तरफ रुकना चाह रही हूँ। हरगिज नहीं, बीजान हया की बात काट कर बोली। जब तक आबाद खान यहाँ है तुम यहाँ ही रहो, बाद में जब दिल चाहे जाकर रहना। बीजान हया को प्यार करते हुए बोली। अच्छा बीजान, हया बोली। चलो जाओ, आबाद इंतजार कर रहा है। जी बीजान। बीजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह के इमाम है जाओ, बीजान बोली और साथ ही आयतल कुर्सी का वर्ड किए। फूंका। हया लाउंज से निकल रही थी कि रिदा से टकराई। माशाल्लाह, मेरी बहन तो शहजादी लग रही है। जरा बताओ तो सही जी, क्या लग रही है? हाँ हाँ बताओ, क्या तारीफ हुई? रिदा ने हया को छेड़ते हुए पूछा। कुछ भी नहीं। हया के जहन में कुछ देर का मंजर चला जब आबाद रूम में आया था। जिस तरह का उनका रिश्ता था उसमें उन इनफॉर्मेलिटीज की गुजारिश ही कहाँ थी, पर यह बात वो आप ही को कहाँ बता सकती थी। इससे हया ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। ठीक है भाई, नाम बताओ, रिदा हया का गाल खींचते हुए बोली और फिर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ वो दोनों उनका वेट कर रहे थे। आइसक्रीम खाने चले, रिदा सजाद से कहा। इस वक्त सजाद हैरत से घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, जो रात के 11:30 बज आ रही थी। हाँ, इस वक्त साथ हया और आबाद को ले चलते हैं। जब से उनकी शादी हुई ये लोग कहीं आउटिंग के लिए नहीं गए। रिदा बोली। हाँ सही है, कहीं कह रहे हो कहीं उनके आपस में लड़ाई ना हुई हो। सजाद किसी सोच में गुम बोला। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने नोट किया है कि दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल कपल की तरह बिहेव नहीं करते, वैसे ही रहते हैं जैसे शादी से पहले रहते थे। सजाद ने अपना नुक्ता नजर वाजे किया। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है। चलो इन दोनों को बुलाओ, मैं मह मेहरमा को देख लूं। सजाद बेड से उठते हुए बोला। मेहरमा सो गई है, मैंने उसे ताईजान के पास छोड़ आई हूँ। रिदा चादर लेते हुए बोली। चले दोनों साथ ही चलते हैं बुलाने। रिदा बोली और कमरे से निकल गई। तो सजाद भी रिदा के पीछे रूम से निकल गया। टक टक दरवाजा बजने पर हया और आबाद दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुए। यस, आबाद बोला और सुजात ने अंदर झांका तो हैरत से उसका मुंह खुलकर रह गया। ये क्या? रिदा अभी भी हैरत से कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हया बेड पर और आबाद मेज और सोफे पर अपनी किताबें फैलाए बैठे थे। ये क्या हो रहा है? रिदा ने पूछा। पढ़ाई है, या ने एक लफ्ज से जवाब दिया। वो ही जो आपको दिख रहा है। आबाद भी इत्मीनान से बोला। जी जी, हमें भी दिख रहा है, पर अभी तुम लोगों की शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने किताबें खोल ली। रिदा की हैरत किसी तौर पर भी कम ना हो रही थी। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था जब आप लोगों ने छोटे छोटे स्टूडेंट्स की शादी करवाई थी। हया बोली। वैसे भी हम आप लोगों की तरह रू रोमियो जूलियट की जोड़ी बनकर नहीं घूम सकते। आबाद ने उनको उनकी शादी की बात का हवाला देते हुए कहा। आबाद की इस तरह बोलने पर सुजात और रिदा किस तरह से गए।
खैर हम लोग आइसक्रीम सेंटर जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। सजाद बोला, मेरी तरफ से माजरत। हया बोली, और मेरी तरफ से भी। अबाद ने कहा। क्यों भाई? रिदा ने हैरत से पूछा। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हया ने बताया, और मुझे असाइनमेंट। अबाद ने कहा। आप ही जाते हुए नूरान से कहिएगा कि मुझे एक कप कॉफी दे जाए। हया ने रिदा से कहा, भाभी मेरे लिए भी? बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो, ताज़ा हवा लगेगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। रिता ने कहा, यार हम कौन सा ज्यादा टाइम लगाएंगे, बाद में पढ़ लेना। सजाद ने भी कहा, सच्ची मेरा कोई मूड, तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। चलो उठो। रिता या को खींचते हुए बोली। आप भी? हया मुंह बनाती खड़ी हुई। चलो। रिता ने गुस्से से आंखें दिखाई। तुम भी चलो। सजाद आबाद को खींचते हुए बोला, चल रहा हूँ भाई, जब सब जा रहे हैं तो मैं घर बैठकर बोर होऊंगा। आबाद खड़ा होता हुआ बोला, तुम लोग आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सजाद कहता हुआ कमरे से निकल गया तो बाकी सब भी उसके पीछे निकल गए। आइसक्रीम खाते हुए वो फूड स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे और इदा और सजाद बातें करते हुए आगे निकल गए। हया सोचे में गुम चली जा रही थी। क्या सोच रही हो? आबाद ने पूछा। कुछ खास नहीं, तुम बताओ, संडे किस वक्त फ्लाइट है तुम्हारी? सुबह 12 बजे की। खैरियत? क्या तुम मेरे जाने से उदास हो? आबाद लहजे में शरारत से बोला। हा हा, वेरी फनी, तुम जाओगे तो ही मैं स्कूल से पढ़ पाऊंगी। पहले शादी के मामलात में काफी वक्त जाया हुआ और अब घूमने फिरने और दावतों में। तुम जाओ तो अम्मी की तरफ जाकर आराम से पढ़ूंगी, मेरा तो परेशानी से बुरा हाल है। या आइसक्रीम खाते हुए बोली। कैसी परेशानी? आबाद ने पूछा। लास्ट सेमेस्टर है मेरा, इतनी प्रेजेंटेशंस असाइनमेंट्स मिलती हैं और ऊपर से प्रोजेक्ट की टेंशन। अभी भी प्रोजेक्ट पर खासा काम रहता है। कहा भी था सबको कि शादी का टंटन मत डालें, और किसी ने ना सुनी। शादी तो पढ़ाई के बाद भी हो सकती है। मैं कौन सा बाकी जा रही थी, पता नहीं अचानक से ही सबने फैसला कर डाला। हमसे पूछने की भी जहमत नहीं की। हरिया झुंझलाते हुए बोली। ओ मैं समझा मेरे जाने से परेशान हो। खैर तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा, मैं जानता कि तुम कर लोगी। अबाद ने तसल्ली दी। और मुझे भी तो देखो, मेरे तो अभी 3 सेमेस्टर रहते हैं, पढ़ाई मुकम्मल होगी तो ही तो कोई जॉब मिलेगी। मैं कहाँ अभी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो तुम 2 माह में फारिग हो जाओगी। खैर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या करने का इरादा है? अबाद ने पूछा। तुम्हारे जाने से मैं क्यों उदास होंगी, पहले कभी हुई? या अबाद को घूरते हुए बोली। ऑब्वियसली पढ़ाई के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करूंगी, हया ने बताया। कौन से? ये तो एग्जाम्स के बाद सोचूंगी। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। हया बोली। हैरत है, तुम भी सोचती हो? तुम्हारे पास दिमाग है सोचने के लिए? आबाद शरारत से बोला। हाँ है, तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं हूँ। या झुट्टे हुए बोली। अच्छा आबाद, अच्छा, पर जोर देता हुआ बोला। जी। हया भी उस तरह बोली। अच्छा क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि जब हम अलग होंगे तो घर में क्या बताएंगे और उनको कितना दुख होगा ना। हया ने बताया। मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझ पर फिदा हो गई हो और अब मेरी जान नहीं छोड़ोगी। आबाद शरारत से बोलता। या को जहर लगा। आबाद। हाँ आज तुम बड़े शहजादा गुलफाम, खुश फहमियों से बाहर आओ। बी सीरियस, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हया गुस्से से बोली। खैर शहजादे गुलफाम से तो ज्यादा अच्छा खासा हूँ। आबाद उतराते हुए बोला। मेरी खुश फहमी, हया ने नाक चुड़ाते कहा। उसे खुश फहमी नहीं, खुश शनासी कहते हैं। खैर ये सब बात में सोच लेंगे, अभी बहुत वक्त है, अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बेफिक्र। खैर ये सब बाद में सोच लेंगे, अभी बहुत वक्त है, अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बेफिक्री से बोला। मैं जरा तोता मीना की जोड़ी को ढूंढ लूं जो हमें यहाँ लाकर खुद सैर सपाटों पर निकल गए हैं। चलो मैं साथ चलती हूँ, फिर वहीं से घर के लिए निकल जाएंगे। चलो। वो दोनों थोड़ा सा आगे आए तो इन्हें रिदा सुजा थोड़ी दूर टहलते नजर आए। वो रहे। आबाद ने उंगली से इशारा किया। घर चलना है? जिया ने करीब जाकर बोला। चलना है भाई, चलो। सजाद ने कहा और गाड़ी की जानिब चल दिया तो बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। पलक झपकते ही एक हफ्ता गुजर गया। आज आबाद की वापसी थी। बेजान बहुत अफसरदा थी। आबाद सबसे मिलने के बाद भी जान के आगे झुका। अल्लाह हाफिज बेजान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चे, फी अमान अल्लाह। बेजान आबाद का माथा चूमते हुए बोली। बस 2 माह है, फिर उसकी बीवी उसके पास चली जाएगी तो मेरी भी फिक्र खत्म हो जाएगी। नौशीन बेगम बोली। जैसे ही हया के इम्तिहानात मुकम्मल होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। बीजान आबाद से बोली। ठीक है बीजान, जो आपका हुक्म। आबाद बोला और महरमा को प्यार करके बाहर निकल गया। हैदर आबाद के एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था। तुमने जाना है छोड़ने, इसी बहाने से ऑफ भी कर लेना, वहां कोई देखने वाला भी नहीं। हैदर हया को छेड़ते हुए बोला, जिस पर हंस दिए, जिस पर हया थोड़ा हिजल हो गई। जा बेटा, आप हया भी चली जाओ एयरपोर्ट तक छोड़ने। कामरान खान
نے پیار سے حیا کو کہا، جی تایا جان۔ حیا نے جی کہا اور چادر لینے چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق ہلچل تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ عباد حیدر سے ملنے کے بعد حیا کی طرف آیا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اگر تم لوگوں کا حق کرنے کا موڈ ہو رہا ہے تو کر لو، میں نہیں دیکھ رہا۔ حیدر دونوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، گلے ملنے کا نہیں، تیرا گلے دبانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ عباد دانت پیستے ہوئے بولا، تیرا گلا تو یہ دبانے گی جب تیرے پاس لاہور آئے گی۔ حیدر حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سب سے پہلے تو گھر جا کر میں تمہارے دباؤں گی۔ حیا حیدر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں گھر جا کر لڑ لینا، میں چاہتا ہوں اپنا اور سب کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عباد بولا اور بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر جانے لگا۔ اللہ حافظ حیا اور حیدر دونوں بولے اور عباد کو اندر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ جاری ہے۔